आप सभी का जीविता चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एनपी सिंह आज आप लोगों के बीच में वैदिक परंपरा की एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। इसको पूरी तरह नई भी नहीं कह सकते, ये हमारी पुरानी परंपरा है, उसको हम नए रूप में सुविधा के अनुसार यूज़ करने के लिए हम लोग इसका एक नए ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया के लिए मैं अपने आदरणीय गुरु डॉक्टर सुनील जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था और एक विचार दिया था कि इसके आधार पर करने को, तो उस विचार को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके प्रयोग करने की कोशिश की है और वो आप लोगों के साथ आज साझा कर रहा हूँ। ये कहा जाता है या वेदों में कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए या मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका परिवेश, आपका वातावरण शुद्ध रहे या विषक्रिया से मुक्त रहे। और इसके लिए हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में एक अग्निहोत्र की क्रिया की कही जाती है और उसकी कई प्रक्रिया भी है और उसके अलग अलग चीज़ हैं, बट उसको हम लोग किस तरह सामान्य रूप में व्यवहार कर सकते हैं जो घरों में, जिससे कि इसका बहुत लाभ हो सके और हर आदमी के लिए वो सारी प्रक्रिया जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो किस तरह इस चीज़ को करें और सुविधा से करें, जो पूरी उस प्रक्रिया को करने में कहीं ना कहीं उनको चूक हो जाती है या सुविधा हो जाती है या वो उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए हम किस तरह इसको एक सरल और सुगम रूप में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए ऐसे हम लोग जानते हैं कि अग्निहोत्र में कई चीज़ें यूज़ की जाती हैं और कई चीज़ें अलग अलग करके बनाई जाती है। तो उसके जगह पे हम लोगों ने आज जो इस चीज़ को किया है कि हम अपने परिवेश को, अपने वातावरण को या अपने घर को जहाँ रहते हैं उसको हम किस तरह उस वातावरण को वैदिक परंपरा की उस विधि के द्वारा और या उस परंपरा या उस विज्ञान के द्वारा हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। ये सभी को व्यक्त है कि इसके लिए हम लोगों ने ये यूज़ किया है गोबर के कंडे या उपले जो बोलते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ और गोबर के उपले नहीं बोलेंगे। इसके लिए एक हमने ये भी लिया है जिसको हम कहेंगे कि एक मिट्टी की एक प्लेट बोले या एक कर्ण अर्धचंद्राकार रूप में, इसमें एक ये उपले हैं और एक उपला है जिसको हमने इसके अंदर एक होल किया हुआ है। लेकिन ये उपले सिर्फ उपले नहीं हैं, इस उपलों में हम मूल तो जरूर है कि ये आपके भारतीय देशी गाय के गोबर के बने हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई चीज़ें मिलाई गई हैं, जिसमें आम की लकड़ी के बुरादे लगाए गए हैं, चंदन के डस्ट पाउडर मिलाए गए हैं, इलायची लगाई गई है, जावित्री लगाया गया है, कपूर है, लोहबान है, देशी गाय की घी है, तिल है, बहेड़ा है, सौंठ है और हरड़ है। ये सारी चीज़ें मिला के, ये सारी चीज़ों को मिला के इस जो हमारा काउडंग केक है या यो बोलिए कि गोबर के उपले को इस रूप में बनाया गया है। ये सारी चीज़ों मिला के, तो इसलिए ये सिर्फ गोबर के उपले नहीं है, बल्कि गोबर के उपले में ये सारी चीज़ों को मिला के बनाया गया है। और इसके साथ ये मिट्टी के एक अर्धचंद्राकार एक हम लोगों ने प्लेट लिया है जिसमें इस क्रिया को कर सकते हैं। और इसको हम लोगों ने एक रखा है कि इसको हम लोग नीचे रख दें। दूसरी प्रक्रिया है कि इसको रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसमें होल है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब इस होल को आप देख सकते हैं कि पहले हमने इसको रखा, उसके बाद इसको रखा और इस होल के अंदर ये मैंने कपूर यहाँ पे रख दिया। और इस कपूर को रखने के बाद हमने इसे बहुत साधारणतया इसको मैंने जलाया। अब आप इसको आराम से देख सकते हैं, ये देखिए जलना भी शुरू हो गया, धुएं भी निकलने शुरू हो गए। आप इसको देख सकते हैं, धीरे 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 ये जलता रहेगा। बीच में अगर थोड़ी सी असुविधा हुई या थोड़ा सा कम हुआ तो या तो आप थोड़े से कपूर दे दें, थोड़े से लोबान दे दें, या हल्का सा ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा, अगर किसी भी वजह से
आपकी ये कम हो रही है तो हल्का सा घी दे सकते हैं। हालांकि घी इसमें दिया हुआ है इसलिए आप इसको ये नहीं कर सकते, और ये जलता रहेगा और ये धीरे 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 जो होगा ये करेगा। ये आप अगर इसको जला देते हैं धीरे धीरे, तो अगर आपने इसको आधे घंटे से 45 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक आपने कर दिया, तो ये कम से कम 12 से 13 घंटे आराम से आप जिस 10 बाई 10 या 10 बाई 12-15 के जो रूम है, या यूँ कहें कि कम से कम 200 से 250 स्क्वायर फीट के जो भी फ्लैट हैं या रूम है, उतने जगह के लिए ये काफ़ी है कि आप 45 मिनट से 1 घंटे तक या 40 मिनट तक करिए, और ये सारे घंटे 12 से 13 घंटे तक आपके एटमॉस्फेयर शुद्ध रहेंगे, प्रॉपर रहेंगे, और यहाँ पे ये इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में भी काम करेगा, और आपको ये होगा शुद्ध देशी, बिना किसी केमिकल के मिक्स हुए। इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने इसलिए भी किया है क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को हमने काम में लिया जो लोग इस काम को करना जानते हैं या करते हैं लेकिन बेकार है, तो उनको भी एक रोज़गार मिले। हमने उनको इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने की कोशिश की कि वो सिर्फ ये बनाते हैं, बट उनके साथ हमने थोड़ी सी अपनी इस वैदिक विधि को या वैदिक परंपरा को जोड़ा कि इसको हम किस तरह थोड़ी सी सहज और सरल ढंग से इस अग्नि क्रिया को करें ताकि वातावरण शुद्ध हो, और इस तरह की कंडे बनाएं जिसके आधार पे जिसमें जड़ी बूटियों को मिलाया जाए, जिसमें और प्रक्रिया को मिलाया जाए, और साधारण ढंग से हर घर में पहुंचाया जाए ताकि हर व्यक्ति इसको कर सके। क्योंकि आज समय का अभाव है, हर व्यक्ति अच्छी तरह से पूरी प्रक्रिया उस तरह करके नहीं कर पाता, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा ये हो रहा है तो हमने यहाँ पे हल्का सा घी डाल दिया। हालांकि इसमें घी की अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने डाल दिया ताकि इसको ये होता रहे। तो इस तरह की ये मैच चलता रहेगा, ये काम होती रहेगी। और हमने उन लोगों को जोड़ा कि वो अब उनको हम लोगों ने अपने आइडिया विचार दिए, उनको जोड़ा। अब उनके लिए भी एक रोज़गार के रास्ते अलग बन जाए, क्योंकि कई लोग अब इस कंडे को लेना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं। तो उन लोगों को हमने जोड़ा जो अपने साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के साथ हमारे इस विचार को और हमारे इसको जोड़ के हम लोगों ने कहा कि ताकि कुछ लोग इसको रोज़गार के रूप में भी जोड़ सकते हैं कुछ, और बेहतर है कि हमारी देशी पुरानी वैदिक परंपरा है, इससे आप अपने वातावरण और घर को कम से कम सही शुद्ध रख सकते हैं और घर के परिवेश को शुद्ध रखते हैं। और जब शुद्ध रहेगा तो आपका दिमाग भी ठीक रहेगा। जो वेद की ये है कि आपके मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले आप परिवेश को ठीक करें, और परिवेश को ठीक करने के लिए ये ज़रूरी है। इसकी कई चीज़ें हैं, इसके साथ और है, फिर अगले पोस्ट में हम ज़रूर करेंगे कि इसमें इसकी को किस तरह ये काम होता है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, और ये अगले वीडियो में आएगा, कि ये जो कंडे जब आप जला दे रहे हैं, ये कंडे सिंपल कंडे नहीं है, ये जिसके साथ इस तरह के और अलग अलग अवयव इसमें मिलाए गए हैं, चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे वो आम के डस्ट हो, चंदन के पाउडर हो, ये सब मिलाए गए हैं। तो इसके जो ऐश बनेंगे जब पूरे जलने के बाद जो होता है, क्योंकि जलता है तो कंबशन होता है, उसके आधार पे जो इसके अंदर जो है उसका जो एक वॉलेटाइल, जिसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हर्ब्स हैं जो वॉलेटाइल के रूप में जब एटमॉस्फेयर में करती है तो आपकी वातावरण को शुद्ध भी करती है, सुगंधित भी करती है। और जब पूरे जल जाने के बाद जब ये कंडे राख बन जाते हैं, इस राख से आप अच्छे से इसको एक खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग की एक और प्रक्रिया है और एक और योजना है जो अभी थोड़ी थोड़ी रूप में चल रही है, जो व्यक्तिगत स्तर पर या अपने जो साथी लोग हैं उसके स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कि किचन फार्मिंग। यानी कि आप रसोई को किस तरह से आप एक अपनी उपज की जगह बना सकते हैं, या सब्जियां उपज की जगह बना सकते हैं, और उतने जगह में कैसे कैसे करके अपने काम लायक, आज की जो महामारी और महंगाई का युग आ रहा है, तो उसमें आप अपने स्तर पर अपने परिवार के लिए या अपने परिवार से थोड़ा सा बढ़ के 2-4 और लोगों के लिए अपनी जितनी जगह है उसमें किस तरह छोटे से जगह में आप अपने लिए एक सब्जी की खेती या कुछ चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कंडे जलने के बाद जो बचेंगे और आप वो
एक खाद के रूप में करेंगे और जनरल खाद से ये जो खाद निकलेगी ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा उर्वर होगी और इस चीज़ को आप बेहतर तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया थी, इस चीज़ को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हमने प्रक्रिया बता दी, आप कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल हमसे संपर्क करिए। हम लोग ऐसे कंडे आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे ताकि जो लोग इस प्रक्रिया से अब जुड़ रहे हैं उनके एक रोज़गार का भी अवसर मिले और उनके लोगों की सुविधा भी हो और उन लोगों को भी रोज़गार मिले जो इस कार्य को हम लोग के साथ मिलके कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपनी राय ज़रूर भेजिए ताकि आपको और कैसे वीडियो चाहिए इसके लिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में